खुदावंद के ज़िंदा बबरकत और जलाली नाम में गॉड इज़ गुड प्लेटफॉर्म की सलामती चाहती हूँ। आए मेरे अज़ीज़ों, आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे पुराना अहदनामा दानियल नबी की किताब, उसका 5वां बाब, उसकी 16 आयत से लेकर 22 आयत तक। कलाम में यूँ रकम है, दानियल नवश्ता दीवार का मतलब बताता है। और मैंने तेरी बाबत सुना है कि तू तबीर और हल्ले मुश्किलात पर कादिर है। बस अगर तू इस नवश्ता को पढ़े और इसका मतलब मुझसे बयान करे तो अर्गवानी खल्लत पाएगा और तेरी गर्दन में ज़रीन तोक पहनाया जाएगा और तू ममलकियत में तीसरे दर्जा का हाकिम होगा। तब दानियल ने बादशाह को जवाब दिया कि तेरा इनाम तेरे ही पास रहे और अपना सिला किसी दूसरे को दे, तो भी मैं बादशाह के लिए इस नवश्ता को पढ़ूंगा और इसका मतलब उससे बयान करूंगा। ऐ बादशाह, खुदा ताला ने नबूकदनेस्सर तेरे बाप को सल्तनत और खशमत और शौकत और इज़्ज़त बख्शी और उस खशमत के सबब से जो उसने उसे बख्शी तमाम लोग और उम्मतें और अहले लगत उसके हजूर लर्ज़ां और तरसान हुए। उसने जिसको चाहा हलाक किया और जिसको चाहा जिंदा रखा, जिसको चाहा सरफराज किया, जिसको चाहा जलील किया। लेकिन जब उसकी तबीयत में घुमंड समाया और उसका दिल गरूर से सख्त हो गया तो वो तख्ते सल्तनत से उतार दिया गया और उसकी खशमत जाती रही और वो बनी आदम के दरमियान से हाँक कर निकाल दिया गया और उसका दिल खिवानों का सा बना और गोरखोरों के साथ रहने लगा और उसे बैलों की तरह घास खिलाते थे और उसका बदन आसमान की शबनम से तर हुआ, जब तक उसने मालूम न किया कि खुदा ताला उसकी ममलकियत में हकमरानी करता है, जिसको चाहता है उस पर कायम करता है। लेकिन तू ऐ बल्तशज़र, जो उसका बेटा है, बावजूद कि तू इससे सबब से वाकिफ़ था, तो भी तूने अपने दिल से आजिज़ी ना की, बल्कि आसमान के खुदावंद के हुजूर अपने आप को बुलंद किया और उसकी हैकल के ज़रूफ तेरे पास लाए और तूने अपने उमरा और अपनी बीवियों और खुरमों के साथ उनमें मैख़वारी की और तूने चांदी और सोने और पीतल और लोहे और लकड़ी और पत्थर के बुतों की हम्द की, जो ना देखते ना सुनते और ना जानते हैं, और उस खुदा की तमजीद न की जिसके हाथ में तेरा दम है और जिसके काबू में तेरी सब राहें हैं। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना मेरे लिए और आपके लिए बाइस बरकत ठहरे। आए मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बहुत सी बरकतें दे और आपकी ज़िंदगियों में जलाली काम हो। आमीन।